एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरी इनकम को। सैलरी इनकम हमारा वन ऑफ द हेड होता है जहां पर हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सैलरी टॉपिक की बात करें तो इसको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे इस टॉपिक को ईजिली समझने के लिए। एक तो हम इसमें अलाउंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारे पर्क्विजिट्स होते हैं, पर्क्स जिसको हम कहते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी में हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। स्पेशल केसेस जैसे कि हमारे पास प्रोविडेंट फंड आ जाता है, पीएफ, हमारे पास ग्रेच्युटी आ जाता है, ठीक है। ये कुछ लीव, इनकैशमेंट, ये सारे हमारे कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक ना थोड़े डिटेल में होते हैं, इसलिए इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। ग्रेच्युटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दी है, प्रोविडेंट फंड के ऊपर, और बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपको लिंक सेंड कर दूँगी। जब भी आप मेरा चैनल देखो तो उसमें मैंने अच्छे से प्ले लिस्ट बनाई है और प्ले लिस्ट जो है उसमें सैलरी उसमें इनकम टैक्स के नाम से एक आपको प्ले लिस्ट मिलेगी और उसमें ये आपको सारी की सारी रेलिवेंट वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अलाउंसेस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि सैलरी इनकम क्या है। तो जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पे करेगा, जो भी रेमुनरेशन पे करता है, क्यों पे करता है? क्योंकि एम्प्लॉई ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उन सर्विसेज के बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट देगा। इस पेमेंट को हम सैलरी कहते हैं। सैलरी जो होती है उसका एक फिक्स्ड इंटरवल रहता है, मंथली हो सकती है। मेनली जो सैलरी है वो हमें हर महीने के बाद ही आती है। और जो भी पेमेंट आप एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हो, चाहे वो आपका पास्ट एम्प्लॉयर है, चाहे आपका वो करंट एम्प्लॉयर है, जितनी भी पेमेंट आप रिसीव करोगे वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने परफॉर्मा आपको दिया है, इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंगली ही हम सैलरी के ऊपर कितना हमें टैक्स लगना है उसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक वेजेस, देन अलाउंसेस रिसीव, देन पर्क्विजिट्स आ जाएंगे, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, बेनिफिट फॉर द रिटायरमेंट जैसे कि ग्रेच्युटी, ठीक है। इन सबको हम जब टोटल कर देते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। उस ग्रॉस सैलरी के बीच में से हम डिडक्शंस लेस कर देंगे। डिडक्शंस जो है हमारे सेक्शन 80 में भी हैं डिडक्शंस, और इसके अलावा 16(2) और 16(3) के अंदर है एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स की। इन डिडक्शंस को जब हम माइनस कर देंगे तब हमारे पास जो सैलरी बच जाएगी उसके ऊपर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंगली हम टैक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। अब यही सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने सैलरी हेड के अंदर कवर करने हैं। आज हम कवर करेंगे सिर्फ अलाउंसेस वाला पार्ट। तो सैलरी में यहाँ पर बताया गया है, पहले आप याद कर लेना कि सैलरी जो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में आती है। सैलरी का मतलब क्या है? कोई भी कंपनसेशन जो कि एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, पेंशन, ग्रेच्युटी, कमीशन फी, बेनिफिट, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, ये सारे के सारे जो है सैलरी का ही हिस्सा रहते हैं। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड का जो टैक्सेबल पार्ट है वो भी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप पेंशन, अगर कोई स्कीम आपने ओपन करवाई है उसमें जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट है। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्सेस। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है ना, पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों के लिए जो है थी इसमें डिडक्शन मिल जाती थी, बट अब सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन अलाउड है। कितनी अलाउड है? 3 लिमिट्स दे दी गई हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 5000,
एक 20% ऑफ सैलरी, एक हमने जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव की है, इन तीनों अमाउंट में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर। जितने भी अलाउंसेस हैं, हर किसी की आपने अमाउंट, रेलिवेंट परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपको टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेकंड था प्रोफेशनल टैक्सेस। सो डायरेक्टली रिड्यूस इफ पेड बाय द एम्प्लॉय। आपके जो टैक्सेस है ना, वो आपका एम्प्लॉय भी पे कर सकता है। तो अगर जो एम्प्लॉयर कई बार पेमेंट कर सकता है और एम्प्लॉय भी कर सकता है, तो अगर आपने कोई भी टैक्सेस पे किए हैं उसकी भी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि मेरा मेन फोकस है इस वीडियो में, दैट इज़ द अलाउंसेस। अलाउंसेस को आपने सिंपली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। कुछ अलाउंसेस होंगे जो कि फुली एग्जम्प्टेड है। फुली एग्जम्प्टेड का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए अगर एम्प्लॉय को 5,000 रुपये दे रहा है, तो 5 का 5,000 रुपया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा है फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल का मतलब अगर एम्प्लॉय को 5,000 रुपये दे रहा है, तो सारे के ऊपर जो क्या आपका क्या लग जाएगा, फुल टैक्स लग जाएगा। ठीक है, पार्टली टैक्सेबल का मतलब है अगर 5,000 दे रहा है एम्प्लॉय, तो कुछ पार्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इन तीनों कैटेगरी में जितने भी अलाउंसेस आते हैं उन सब के नाम अच्छे से आपने याद कर लेने हैं। अलाउंसेस जो हैं इसका मतलब क्या होता है, अलाउंसेस का मतलब है बेनिफिट। ठीक है, अलाउंसेस का मतलब होता है बेनिफिट, और ये क्या होते हैं, कैश की फॉर्म में होते हैं। अलाउंसेस और पर्क में डिफरेंस ये होता है, जो पर्क्विजिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे इन काइंड, जैसे कार दे दी जाए, ठीक है, तो वो पर्क हो गया। अलाउंसेस का मतलब ये है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा ये लो 5,000 रुपये, ये आपके ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो वो 5,000 क्या है, कैश में है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहली कैटेगरी, फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल में हमारे पास आ जाते हैं डियरनेस अलाउंस, जो कि क्योंकि महंगाई बढ़ जाने पर पे किया जाता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डिप्यूटेड अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, लंच, टिफन, मैरिज, फैमिली अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसेस अलाउंस, then the project allowance, overtime allowance, fixed medical, water and electricity, holiday trip। इन सब के आपने जो है नाम याद कर लेने हैं। ये किस कैटेगरी में है, ये उस कैटेगरी में है जो कि है फुली टैक्सेबल। ठीक है, अगर इनका मीनिंग याद नहीं भी हो रहा तो टेंशन की बात नहीं है, बस नाम आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी आ जाती है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। अब ये थोड़ा सा पंगा डालते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आपको लिमिट्स याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस, इफ एम्प्लॉय स्टे इन हिज ओन हाउस देन अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, और पैसे क्यों दे रहा है, सो दैट एम्प्लॉय जो है वो घर लेकर रह सके। तो ये एक तरह का क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट है ना। तो जितना भी मॉनेटरी बेनिफिट आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है, सबके ऊपर आपने क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, लेकिन अब टैक्स जो है उसकी कुछ इन यहाँ पर हमारे पास जो है एग्जम्पशंस हैं। ठीक है, वो एग्जम्पशन क्या है, अगर तो एम्प्लॉय अपने घर में रह रहा है, इसका मतलब सारा का सारा बेनिफिट ही हो गया ना आपका, आपने खर्चा तो कुछ नहीं किया, इसलिए ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप घर में रह रहे हैं तो 3 लिमिट्स दे दी गई हैं, इन 3 में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है,
लीस्ट वैल्यू उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्या है? एक्चुअल हाउस रेंट पेड, और इफ़ ही पेज एडिशनल रेंट अबव द 10% ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का 10% कैलकुलेट करके रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इफ़ द रेंट इज इक्वल टू 50% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, रेंट जो आपने पे किया है उसमें से आप देख माइनस कर दीजिए 50% ऑफ सैलरी, तो जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका जो है टैक्सेबल हो जाएगा। हमने मेन जो है एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि जितना मुझे अमाउंट मिली है उसमें से कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जम्प्टेड है। डन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जम्पशन की लिमिट क्या है? 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो आपको तब भी 2 बच्चों के लिए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ द एग्जम्पशन लिमिट। जब हम परक्विजिट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हम टैक्सेबल लिमिट कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी प्रोविजंस है ना उसमें टैक्सेबल लिमिट हमारे पास आती है, और जो एग्जम्पशन लिमिट आती है हमारे अलाउंसेस की जो प्रोविजन है वहाँ कैलकुलेट करके। अगर बच्चा आपका हॉस्टल में रह रहा है तो ये 100 से 300 की आपको लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ चाइल्ड 2 बच्चे ही रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में हमारी एग्जम्पशन है 1600 रुपये पर मंथ, और अगर हैंडीकैप्ड है एम्प्लॉय तो 3200 रुपये पर मंथ, ठीक है। उसके बाद है ऑफिशियल अलाउंसेस। ऑफिशियल अलाउंस का मतलब ये है कि आपको ऑफिस का काम करने के लिए कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि हेल्पर, यूनिफॉर्म, एकेडमिक रिसर्च, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली। अच्छे से नाम याद कर लो, ये आते हैं हमारे सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लोज 1 के अंदर। जितना आपने खर्चा किया है उतनी अमाउंट जो है एग्जम्प्ट हो जाएगी। सो एग्जम्प्टेड अप टू द अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉय फॉर द पर्पस फॉर विच दीज अलाउंसेस वर गिवन। मान लीजिए आपको 500 रुपये मिल रहा है यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है, और आपने यूनिफॉर्म के ऊपर 400 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, 400 रुपये खर्च कर दिए। 400 जो है वो आपका क्या हो जाएगी? एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी। बैलेंस कितना है? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। तो जितना आपने खर्च किया है वो आपकी एग्जम्पशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस। जो ये हमारे है ना, ये क्या कहते हैं, ये पार्टली जो है, पार्टली में कुछ और भी लिमिट्स हैं और भी हमारे पास अलाउंसेस आते हैं। मैंने आपको मेन एक्सप्लेन किए हैं जो मैक्सिमम टाइम यूजीसी के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। अगर आपको और भी अलाउंसेस की डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास फुली एग्जम्प्टेड। तो फुली एग्जम्प्टेड में मेनली जो आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस मिलते हैं ना, वो फुली एग्जम्प्टेड है। अगर मान लो 10,000 मिला है तो 10,000 का 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज़ डिप्यूटेड हैं उनके ऊपर भी उनको जो अलाउंसेस मिलेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। फिर फॉरेन अलाउंसेस, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय बाहर भेज रही है उनको वहाँ पर जो अलाउंसेस मिलते हैं फॉरेन अलाउंसेस वो भी एग्जम्प्टेड होते हैं। सैलरी टैक्सेबल होती है, अलाउंस जो हैं वो क्या होते हैं? एग्जम्प्टेड होते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।